हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टुडे में। तो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट जुलाई 2023 के लिए हिंदी पेडागोजी का मॉक टेस्ट लाए हैं, जो कि ये क्लास नंबर 4 है। इससे हमने पहले 3 क्लास कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। और रोज़ ये रात 7 बजे आपको ये वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। तो वीडियो में अगर चैनल पर आप हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन ए, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। ऑप्शन 2, बच्चों के भाषा संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त कराना। ऑप्शन 3, भाषा संसाधनों का अभाव। या ऑप्शन 4, बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट कीजिए। कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती आपके पास क्या होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर डी, बहुभाषी कक्षा में शिक्षण के लिए एक उचित रणनीतियाँ तैयार करना। देखिए, अगर आप एक टीचर है और आप पढ़ा रहे हैं और आपके कक्षा में बहुत से बहुभाषी कक्षा शिक्षण है, तो बहुत तरह के बच्चे भाषा जानते हैं, हर क्षेत्र से आए हैं, तो उसमें आपके लिए क्या कठिनाइयाँ महसूस होगी। तो उन लोगों के लिए शिक्षण के लिए अपनी रणनीतियाँ तैयार करने में ये सबसे बड़ी चुनौती एक टीचर के लिए होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ऑप्शन 2, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ऑप्शन 3, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। या ऑप्शन 4, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर, जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे होते हैं उस स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो गलत होगा वही इसमें सही होगा, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। देखिए, जहाँ कंठस्थ करना, याद करना, रट्टा माराना, ये सब वर्ड आए तो वो नेगेटिव आपके वर्ड होते हैं। अगर नहीं पूछे तो आप उसको बिना सोचे समझे उस ऑप्शन पे ट्रिक कर देना है, जो कि आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, फिर नहीं वाले क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में आपको उलझाने के लिए दे देता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। ऑप्शन 2, भाषा शिक्षण में केवल भाषा की शुद्धता पर ही बल रहता है। ऑप्शन 3, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। या ऑप्शन 4, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, कह रहा है कि भाषा शिक्षण में केवल, देखिए यहाँ जो ये केवल है ना, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, केवल, याद करना, रट्टा मारना, ये सब दंडित करना, बच्चे को डराना धमकाना, ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव वर्ड है। और ये हमारा पूछ क्या रहा है? नहीं। तो मतलब जो ऑप्शन हमारा में गलत है वही हमारा सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भाषा शिक्षण का संप्रेषक उपागम है। ऑप्शन 1 भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देना। ऑप्शन 2, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। ऑप्शन 3, मातृभाषा का प्रयोग का निषेध करता है। या ऑप्शन 4, बोलना कौशल पर बल देता है। भाषा शिक्षण का संप्रेषक उपागम क्या है? तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर 2, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको सही। कह रहा है कि प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। ऑप्शन 2, बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने का अजनबी बना रहता है। ऑप्शन 3, बच्चों की भाषा में अपरिपक्व होती है। या ऑप्शन 4, बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्लेटो महोदय कहते हैं, मनोवैज्ञानिक है, कहते हैं
कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह महसूस करता है, मतलब बच्चा अपने आप को बड़ों के बीच क्या होता है, विदेशी मतलब अजनबियों की तरह महसूस करता है। क्यों? इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बच्चा जो है अपनी भाषा में, बच्चे की कोई भाषा वो अपनी ही भाषा में बोलेगा, अपनी भाषा में जी बात करता है, बोलता है, जिससे बड़े क्या कर पाते हैं, उसकी बच्चे की भाषा को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भाषा की कक्षा में कहानियां ऑप्शन ए मनोरंजन का साधन है, ऑप्शन 2 पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, ऑप्शन 3 विभिन्न प्रकार के भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है, ऑप्शन 4 भाषा कौशल एक विकास का एकमात्र साधन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कह रहा है कि भाषा की कक्षा में एक कहानियां क्या करती है, तो ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रकार के भाषा संरचना और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं, ऑप्शन 2 सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, मतलब बिना कोई कार्य, इससे कोई कार्य नहीं होता, निष्क्रिय है, ऑप्शन 3 पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन 4 सभी कौशल एक दूसरे के साथ अन्य संबंधित अंतः संबंधित, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, ये हो ऐसे होगा, अंतः संबंधित होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सभी कौशल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा जरूर। रोज रात 7 बजे हम आपको एक नए क्लास के साथ हिंदी पेडागोजी के मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में ऑप्शन ए मातृभाषा को निरर्थक हस्तक्षेप होता है, ऑप्शन 2 भाषा अर्जन की स्वाभाविक की स्थिति का निर्माण होता है, ऑप्शन 3 अतिरिक्त शिक्षा सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, ऑप्शन 4 भाषा के विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, छोटा कर लेते हैं, चलिए कोई नहीं, देखते हैं ऐसे ही। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है, नहीं वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर फंसाएंगे, इस चीज को आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 विभिन्न क्षेत्रों स्थिति में हिंदी की विषय युक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, ऑप्शन 2 हिंदी के व्याकरणिक के नियम को कंठस्थ, ये देखिए कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है, कंठस्थ कराना, ऑप्शन 2-3 दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, या ऑप्शन 4 बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि नहीं पूछ रहा और ये कंठस्थ आ गया, तो ये कंठस्थ हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, ऑप्शन ए भाषाई समाज, ऑप्शन 2 भाषा अर्जन की क्षमता, ऑप्शन 3 भाषा आकलन की क्षमता, ऑप्शन 4 व्याकरण नियमों की जानकारी से ही। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट कीजिए। चॉम्स्की महोदय एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार भाषा सीखते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, किस अनुसार, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे क्या करते हैं, भाषा सीख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, ऑप्शन ए मानक भाषा पर बल, मानक भाषा पर बल, ऑप्शन 2
समग्रतावादी दृष्टिकोण। ऑप्शन 3 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ भिन्न व्यवहार। ऑप्शन 4 वर्तनी संबंधी गृह कार्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहा है कि एक भाषा शिक्षण में, भाषा सिखाने में, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, कौन सा जरूरी है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 समग्रवादी दृष्टिकोण। मतलब किसी एक चीज पे ध्यान नहीं होना चाहिए, सभी चीजों की तरफ ध्यान हमारा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भाषा डैश। ऑप्शन ए विद्यालय में ही सीखी जा सकती है। ऑप्शन 2 एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन 3 सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। या ऑप्शन 4 नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भाषा क्या है, कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर बी एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, एक नियम का अनुपालन करती है क्या? तो भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना। ऑप्शन 2 हिंदी और अपनी मातृभाषा में अंतर को कंठस्थ करना। प्रिंट हो जा रहा है, सॉरी फ्रेंड, कंठस्थ करना। ठीक है, अगला तीसरा है हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना। या चौथा है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहा है कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 दैनिक जीवन में हिंदी को समझने और बोलने की क्षमता का विकास। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है आप हमारा, तो इसको छोटा कर लेते हैं, दिखाई तो दे रहा होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय क्या कर रहा है? त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? ठीक है, एक सुहेल नाम का जो लड़का है 1 साल पहले ही असम से कहाँ आया है? पंजाब रहने आया होगा। और जब वो हिंदी भाषा प्रयोग करता है, हिंदी में बोलता है, तो उससे बोलने में कुछ त्रुटियां, मतलब कुछ गलतियां होती है। तो आप एक शिक्षक के रूप में किस कथन को सही मानेंगे? ठीक है, ऑप्शन 1 उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। ऑप्शन 2 सुहेल को भाषा प्रयोग में अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। ऑप्शन 3 सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। या ऑप्शन 4 सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सुहेल की भाषा प्रयोग का अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। देखिए, जहाँ ये अवसर और प्रोत्साहन ये 2 चीज़ सीटेट में दिख जाए तो समझ लीजिए वो क्या है? पॉजिटिव टैग है, मतलब वो ऑप्शन आपका सही होना ही है। इन सब पॉजिटिव टैग को आप ध्यान में रखते चलिए। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे भाषा अर्जन। ऑप्शन ए शिक्षा की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। ऑप्शन 2 भाषा की कक्षा में ही संभव है। ऑप्शन 3 सहज और स्वाभाविक होता है। ऑप्शन 4 प्रयासपूर्ण होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भाषा अर्जन क्या है? तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर सी सहज और क्या होता है? स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन एक सहज और स्वाभाविक। देखिए, भाषा सीखने के लिए बच्चे को किसी विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, वो सहज और स्वाभाविक ही सीख जाता है। अपने परिवार, पास पड़ोस मोहल्ले में से ही वो क्या करता है? भाषा को सीख जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा। मिलते हैं रोज रात 7 बजे एक नए वीडियो के साथ और हिंदी पेडागोजी के ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।